नमस्कार दोस्तों। मेरे ऑफिस के बगल वाली बिल्डिंग में एक लड़की से मेरी आंख लड़ गई। उसकी कमसिन को भोगने के लिए मैं तड़प उठा और उसे पटाने में लगा। दोस्तों, मेरा नाम उत्पल है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। शरीर से फिट हूँ, लेकिन रंग थोड़ा गेहूं से ज़्यादा गहरा है, मगर सांवला नहीं कहा जा सकता। मेरी हाइट भी सामान्य है और कद काठी से आकर्षित ही दिखता हूँ। जब मेरी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी थी, मेरे ऑफिस से सटा कमरे का एक फ्लैट था जिसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसके 3 बच्चे थे। उनकी बड़ी बेटी रोजी उस समय मुश्किल से 20-21 वर्ष की थी, जबकि एक छोटी बेटी और एक बेटा था। रोजी इतनी सुंदर थी कि एक नज़र में ही कोई भी उस पर फिदा हो सकता था। मेरी ऑफिस के प्रवेश में उसके लिए उस घर से गेट के सामने से होकर ही रास्ता था, इसलिए सुबह से शाम तक हम कई बार उधर से आते जाते थे। इस तरह अक्सर मेरी नज़र रोजी पर पड़ जाती थी। इसके माता पिता भी मार्केट में अलग अलग 2 दुकानें थी, तो दोनों पति पत्नी बच्चों को स्कूल भेजकर अपनी दुकान पर चले जाते थे और देर रात में वापस आते थे। इस बीच रोजी के साथ ही उसके भाई बहन भी दिन में अकेले ही रहते थे। रोजी के माँ बाप की शक्ति के कारण सभी भाई बहन न तो हमारे ऑफिस को किसी भी आदमी से बात करते थे और न हम उन लोगों को कभी टोका करते थे। मेरी जॉब लगे हुए 5 महीने हो चुके थे। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हर लड़की को देखकर मन काफी मचल उठता था। रोजी तो फिर भी अप्सरा थी, लेकिन कमसिन, भोली और मासूम सी दिखती थी कि दिल एक दिन में उस पर कई बार फिदा हो जाता था। मैं अक्सर उसके घर के सामने कभी चाय तो कभी सिगरेट पीने के बहाने ऑफिस से निकल जाता और उसके घर में ताक झांक करता रहता था, ताकि उसकी एक झलक मिल सके। कभी वो नजर आई थी और कभी नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चाय के बहाने ऑफिस से निकला तो मुझे गेट पर खड़ी मिली। मैंने उसे देखा और उसने भी मुझे देखा। जो कि मैं अक्सर गॉगल्स पहने हुए था, तो शायद उसे नहीं पता चला कि मैं उसे देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी मैं सामने से ऑफिस आ रहा था, एक आदमी से टकरा गया। ये देखकर वो मुस्कुरा दी। मैंने हड़बड़ी में कोई रिस्पॉन्स देने के बजाय खुद को संभाला। सामने एक अधेड़ व्यक्ति मुझे अजीबो निगाहों से घूर रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या काम है? उसने कहा, ऑफिस जाना है। आप इतने बड़ा चश्मा लगाए हुए हैं, फिर भी नहीं दिखाता। इस पर मैं सॉरी बोलकर आगे बढ़ गया। उस घटना के 2-3 दिन बाद वो मुझे फिर दरवाजे पर दिखी। वो मुझे देखते ही मुस्कुरा दी और मैं भी मुस्कुरा दिया। उसने पूछा, अंकल, आप यहाँ नए नए आए हैं? मैंने कहा, हाँ, 5-6 महीने हो गए हैं। तुम लोग यहाँ किराए में रहते हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा जॉब करते हैं? उसने कहा, नहीं, हमारी दुकान है। फिर मैंने पूछा, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? रोजी बोली, मैंने अभी 12वीं की एग्जाम दिए हैं। मैं कुछ और पूछता, इससे पहले अंदर से आवाज आई, शीश, किससे बात कर रही हो? वो बोली, ऑफिस के एक अंकल से। यह कहती हुई वो अंदर चली गई। इसके कुछ दिन बाद वो फिर गेट पर दिखी, तो मैंने पूछा, कैसी हो? वो बोली, जी अंकल, ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बढ़िया। मैं आगे बढ़ गया। तभी पीछे से उसने आवाज लगाई, अंकल, आप दुकान जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, क्या हुआ, कुछ लेना है? तो उसने 10 रुपये का नोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे लिए एक पर्क ला दीजिए ना प्लीज़। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं ला देता हूँ। बिना उसके पैसे लिए मैं चला गया और जब पर्क लेकर आया तो वो गेट पर नहीं थी। मैंने हल्की आवाज़ में उसे पुकारा तो उसकी छोटी बहन बाहर आई और पूछने लगी, क्या हुआ अंकल? चॉकलेट मैंने उसकी तरफ बढ़ाया तो हंसते हुए लेने से मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी दीदी ने मुझे पैसे दिए थे, मैं उसके लिए है, उसको ले जाकर दे दो। उसकी छोटी बहन ने बिना कुछ बोले मेरे हाथ से चॉकलेट ली और अंदर चली गई। अगले दिन वो फिर से रोजी मुझे गेट पर खड़ी मिली और बोली, अंकल, आप अपने पैसे नहीं लिए चॉकलेट के लिए? ये लीजिए कल के पैसे। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अंकल की तरफ से रख लो।
उसने मना कर दिया और बोली कि या तो आप पैसे ले लीजिए, नहीं तो फिर से ये पर्क भी अपने पास रख लीजिए। अब मैं असमंजस में फंस गया। मैंने उसके हाथ से पैसे और चॉकलेट ली और फिर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मैं बिना सिगरेट या चाय पिए हुए कि वापस लौटा तो देखा कि वो गेट पर खड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसको चॉकलेट वापस की और उसे खुशी खुशी ले ली। फिर मैं जल्दी से वहाँ से आ गया ताकि ऑफिस का कोई आदमी मुझे देख न ले। इस घटना के बाद मेरे मन में जो उल्टे सीधे विचार आ रहे थे वो बदल गए। मैंने कभी किसी लड़की से खुलकर बात नहीं की थी। पहली बार किसी लड़की से यह सोचकर घुलने मिलने का प्रयास किया था कि अगर पट गई तो मज़े लूँगा, मगर उसके व्यवहार से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे मन में बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि वो क्या सोच रही होगी। मैं उसने पटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ऐसे ही कई सवाल बार बार मन में आ रहे थे। ऑफिस में मैं घर लौटा तब भी रोजी का ही ख्याल आ रहा था। कई विचार आए गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों न कुछ देर उसके बाद की जाए और उससे दोस्ती की जाए। ये सोचकर मैं जब दूसरे दिन ऑफिस आया और बहाने में बार बार बाहर आ गया तो वो मुझे एक बार भी नहीं दिखी। मन ही मन मुझे बहुत पछतावा हुआ क्यों मैंने ऐसे हरकत की। अगर इससे पैसा लेकर सामान लाता तो वो मुझे गलत नहीं समझती। खैर ऐसे ही कई दिन निकल गए। मैं रोज़ उसी तरफ ऑफिस के अंदर बाहर घूमता रहा और उसका इंतज़ार करता रहा। कुछ दिन बाद वो फिर से मुझे दिखी। मैं उसके सामने से गुजरने लगा तो उसने मुझे टोका। अंकल, यहाँ कहाँ जा रहे हैं? दुकान। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई तो फिर उसने 10 का नोट मेरी तरफ बढ़ाया और जब तक वो कुछ बोलती मैंने झट से उसके हाथ से नोट लिया और आगे बढ़ गया। तुरंत दुकान से पर्क ले आया और उसे दे दी। वो मुस्कुराने लगी मगर कुछ कहा नहीं। बस उस दिन के बाद से ही हम दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। उसके बाद मेरी करीब 28 वर्ष की और उसकी 20-21 वर्ष के करीब थी। उस दिन के बाद मेरी अक्सर उससे छुप कर बातें होने लगी। मुझे ऑफिस वालों का डर रहता था और उससे अपने छोटे भाई बहन का। यह सिलसिला करीब 2-3 महीने तक चलता रहा। बस हम दोनों एक दूसरे को देखकर पहले मुस्कुराते और हाल चाल पूछते। कभी कभी घर की और खाने पीने की बातें भी पूछ लेती। इसी बीच उसके छोटे भाई और बहन ने भी मेरी बातचीत होने लगी। मैं अक्सर उन तीनों के लिए पर्क अथवा कोई भी टॉफी लाता। अब तो लोग बिना हिचक से मेरा लाया हुआ सामान ले लेते थे। कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोई और बात रोजी से कर सकता। इस बीच उसने 12वीं की परीक्षा काफ़ी अच्छे नंबर से पास की। रिजल्ट आने की खुशी में उसके पापा ने ऑफिस में सबको मिठाई खिलाई। उस दिन उसके माँ बाप से भी मेरी बात हुई। मैंने कहा, भाई साहब, खाली मिठाई से काम नहीं चलने वाला। बिटिया इतनी अच्छा मार्क्स लाई है, पार्टी तो बनता ही है। मेरे साथ मेरे दूसरे साथी भी हाँ में हाँ मिलाते लगे। इसके पापा ने कहा, ठीक है, अगले महीने रोजी का बर्थडे है तो आप लोग हमारे साथ डिनर कीजिएगा। रोजी 21 साल की हो रही है। दूसरे साथी का क्या प्लानिंग कर रहे थे मुझे तो उसकी जानकारी थी, मगर मैं रोजी के लिए महंगा गिफ्ट खरीदने की जुगाड़ में लग गया। क्योंकि मेरा वेतन बहुत ही कम था तो मुझे महंगा गिफ्ट खरीदना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। मैंने उसके एक दोस्त से 2000 रुपये उधार लिए और अपनी जेब से 2000 लगाकर रोजी के लिए एक लॉन्ग डार्क ब्लू रंग का गाउन खरीदकर पैक करवा लिया। मैं बड़ी बेसब्री से उस शाम का इंतजार करने लगा। आखिर वो शाम आ गई। ऑफिस से फ्री होने के बाद हम लोग रोजी के पापा के बुलाने का इंतजार कर रहे थे। चूँकि ऑफिस का काम 7:30 बजे तक समाप्त हो चुका था तो हम लोग आपस में गपशप मार रहे थे। तभी उसके पापा आए और बोले, बस आधा घंटा और लगेगा, रोजी अपनी मम्मी के साथ कुछ सामान लाने गई है, इसके आते ही आप लोगों को बुलाते हैं। दोस्तों, इंतजार की ये घड़ी कितनी मुश्किल थी।
इसे शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। खैर वो घड़ी भी आ गई। हम लोग अपने ऑफिस से निकल के और उसके घर में घुसे। तीसरी मंजिल की छत पर सारी व्यवस्था की गई थी। मैंने सबको आगे जाने दिया और मैं अपना मोबाइल निकालकर उसके कुछ खोजने की एक्टिंग करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरी निगाहें सिर्फ रोजी को तलाश रही थी। अचानक वो हुस्न की मलिका, चांद सा रोशन चेहरा, ये हंसती मुस्कुराती, हाथों में पकौड़े से भरी प्लेट लिए सीढ़ी की तरफ बढ़ती दिखी। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा और हैप्पी बर्थडे बोलते हुए उसे विश किया। वो मुस्कुरा कर मेरी ओर देखने लगी और बोली, अरे अंकल, आप कभी तक नीचे ही है? ऊपर चलिए ना, सब लोग ऊपर ही हैं। मैंने कहा, बस मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ, तुम चलो। उसने डार्क ग्रीन कलर की पंजाबी कुर्ती और येलो रंग की चूड़ीदार पजामी और येलो रंग का ही दुपट्टा पहन रखा था। तेज दुधिया लाइट में उसका चांद सा मुखड़ा जैसे लाइट मार रहा था। वो मेरे आगे आगे सीढ़ी चढ़ने लगी। मैं उसे पीछे से खा जाने वाली नजरों से देखता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अचानक वो रुकी और मेरी तरफ मुड़ी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली, अंकल आप आगे चलिए ना। मैं हड़बड़ा गया और अच्छा बोलकर उससे सटकर आगे चल गया। इससे सटने से मुझे जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा। मन गदगद हो गया। मैं तेज सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा। सभी लोग टेबल पर बैठकर गपशप करने में बिजी थे। मैंने देखा रोजी प्लेट लेकर हमारी ही तरफ बढ़ रही थी। वो आई और हमारे सामने वाले टेबल पर प्लेट रखते हुए सभी से पकोड़े खाने को बोलने लगी। मैं सोच रहा था कि जब मेरा बदन इससे बदन से सटा था तो उसे भी तो जरूर मज़ा आया होगा। वो मेरी तरफ देखकर फिर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद केक भी काट दिया। सभी लोग खाना खाकर अपना अपना गिफ्ट रोजी को सौंपने लगे। सबसे अंत में मैं उठा और अपना पैकेट मैंने रोजी की तरफ बढ़ा दिया। उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथों से पैकेट ले लिया और उसे अपनी गोद में रख लिया। अब रोजी अक्सर मुझसे बात करने लगी थी। अपने आगे के भविष्य और पढ़ाई के बारे में भी चर्चा करती थी। कभी कभी मेरा फ़ोन भी ले लेती थी क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था। वो उससे गेम खेलती थी। मैंने अपने फ़ोन में कठिन सा पासवर्ड लगाया हुआ था, लेकिन जब फ़ोन उसको देता था तो अनलॉक कर देता था। इस बीच एक बार वो मेरे मोबाइल पर गेम खेल रही थी। तभी मुझे रिंग होने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया तो रोजी को आवाज़ दी। मेरा फ़ोन अभी भी बज रहा था। फिर मैं फ़ोन कट गया मगर रोजी बाहर नहीं आई। मुझे शक हुआ कि कहीं वो मेरे फ़ोन में बाकी चीज़ें तो नहीं देख रही। मैंने अपने फ़ोन से बहुत सारे वीडियो रखे हुए थे। मुझे डर लग रहा था कि रोजी किसी उस फोल्डर तक न पहुंच जाए और वो सारे वीडियो देख ले। इसी डर से मैं उसको दोबारा से आवाज़ लगाई। 2 मिनट बाद वो चेहरा झुकाए हुए बाहर आई और उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो कुछ चोरी करके आई हो। अब मेरा शक और भी गहरा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुझे मोबाइल पकड़ाकर अंदर चले गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी का दूसरा भाग जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इसीलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए